नमस्कार, मैं रजनीकांत। देश भर की पत्रकारिता से जुड़े तमाम लोगों को आज प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई और अस्तित्व में आने के बाद इस सम्मान में हम लोग प्रेस दिवस मनाते हैं। आज बहुत मुद्दों पर बात की जाएगी। सबसे बड़ा जो संकट काल अभी पत्रकारिता के दौर में देखने को मिल रहा है वो संकट काल भाषा का है। जो चुनौतियां आज देखने को मिल रही है वो चुनौतियां अपने आप से है। क्या कुछ है पत्रकारों के जीवन में, आज हम उससे बात करेंगे। उन तमाम विषयों पर बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है पूरे देश भर में। ये जो भाषा का संकट काल है सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अब सीमित नहीं रह गई है। या जो भाषा का संकट काल है ये तमाम वर्गों में, तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आज हम बात करते हैं जिस प्रेस की बात की जाती है, जिस मीडिया की बात की जाती है, जिस चौथे स्तंभ की बात की जाती है, हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं, इस पर भी चिंतन और मनन करने का दौर है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सोशल मीडिया की है और सोशल मीडिया से पत्रकारिता जगत को सबसे ज़्यादा चुनौती मिल रही है। मगर इन सब के बीच जो सुखद बात है, जो सबसे अच्छी बात है, वो भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जिस तरीके से सशक्त हुआ है उसका ही एक कारण है कि आज सभी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो संचार का साधन है, जो सूचना का तंत्र है, वो भी मजबूत हुआ है। मगर बात होती है तौर तरीकों की, प्रस्तुतिकरण की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो गिरावट आई है उस पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। खबरों के पीछे तो ठीक है, खबरों के तह तक भी जाना एक पत्रकार की जवाबदेही होती है। एक पुरानी बात कही गई कि पहले लोग कहते थे कि जो पत्रकारिता में जो अखबार का अपना एक अस्तित्व रहा है वो सबसे मजबूत रहा है। वो दौर भी देश ने देखा होगा। आज़ादी का जो सिलसिला चला, जो आज़ादी का जो दौर था, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अगर किसी का रहा तो वो प्रिंट मीडिया का रहा। और देश की आज़ादी में पत्रकारों की जो भूमिका रही वो किसी से छिपी हुई भी नहीं है। तो पत्रकारों ने जो भी कुछ किया है इस देश के लिए काफ़ी बेहतर किया है। मगर अब का जो दौर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। डर सताने लगा है कि आने वाले समय में पत्रकारों का अस्तित्व क्या होगा। जो संकट काल की मैं बात कर रहा हूँ, आज खुलकर लोग कहते हैं स्वतंत्रता। मुझे नहीं लग पाता है कि कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है वहाँ बंधन भी है। आज खुलकर रिपोर्टिंग करना सबसे बड़ी चुनौती है। पहले एक दौर होता था जब आपकी बातों को शासन से लेकर प्रशासन तक वो सुनते थे, आपकी बात सुनी जाती थी, काफ़ी गंभीरता से लोग पढ़ते थे, काफ़ी गंभीरता से खबरों को लोग देखते थे। मगर जो अब का दौर है इसमें यह कह पाना कि आपकी खबरों से कौन आहत होगा, कौन आपके पीछे पड़ेगा, कौन आपका दुश्मन होगा, यह भी कहना मुश्किल है। अभी जो ट्रेंड है उसको समझना है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो यूट्यूब है, जो चैनल आप क्रिएट करते हैं और आप खुद को एक पत्रकार के रूप में समाज के सामने पेश करते हैं, इससे कहीं कोई परेशानी नहीं है कि आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से पत्रकार। ये जो बीच का एक जो रास्ता है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल आपने क्रिएट किया है, आप न्यूज़ कंटेंट्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तब जब आपको टीआरपी के पीछे नहीं भागना हो, तब जब आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स बहुत बेहतर हो, तब जब आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो, तब जब आपकी भाषा जो है उस पर आपका कमांड हो। अभी के दौर में लोग किसी को भी भला बुरा कह देते हैं, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं और जिसका जो चश्मा है, जिस हिसाब से वो सेट है, उसी हिसाब से न्यूज़ चैनल का, यूट्यूब चैनल का टीआरपी भी फिक्स है। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे चैनल्स को मैं देखता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे फेसबुक पे हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पर अनाप शनाप ऐसी बातों को लिख दी जाती है, बोल दिया जाता है, जिसका टीआरपी, जिसका व्यूअर्स करोड़ों में पहुँच जाता है, लाखों में पहुँच जाता है। इन्हीं बातों पर हम लोग को गंभीरता से चिंता करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, समाज में किसी भी खबर का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकता है, इसको भी गंभीरता से जांच लेना चाहिए। कहीं आपकी हड़बड़ाहट में, कहीं टीआरपी का खेल उस दौर में, कहीं
ऐसा ना हो जाए जिससे समाज का बहुत बड़ा अहित हो जाए। खास करके जब देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हों जहां पर पत्रकारों को अपना दायित्व निभाना चाहिए, वो तमाम लोगों को निभाना भी चाहिए, मगर अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बहुत हद तक प्रिंट मीडिया अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं। बाकी अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बात करें, यूट्यूब की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो मर्यादा की जो सीमा है वो कब का वो पार कर चुके हैं। हेडिंग्स ऐसे होते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको दुश्मनी ही होनी है या उससे समाज में वैमनस्यता फैलता है। आप बड़े बड़े चैनल्स के एंकर्स को आजकल देखें, जिस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। लड़ाई झगड़ा डिबेट का जो प्लेटफॉर्म है वो पता ही नहीं चलता है कि आप डिबेट कर रहे हैं या आप लड़ाई कर रहे हैं। एंकर जो है वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन किस को फेवर करता है या किसका सॉफ्ट कॉर्नर किसके साथ है, मगर मेरा कहना है कि पत्रकारिता का एक दायरा भी है, एक दायित्व भी है। ये क्या आपने माइक लिया और सीधे टीवी पर ऐसे घुस पड़े जैसे पार्टी के आप प्रवक्ता हो, किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। आजकल का जो ट्रेंड बना है चिल्ला चिल्ला कर बोलने का, ये क्या है? क्या ये पत्रकारिता का स्वरूप है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हम इसी पर ऐतराज करते हैं। हमारी जो बातें होती हैं बस इन्हीं बातों पर आकर रुक जाती है, ठहर जाती है कि पत्रकारिता को हो क्या गया है। क्या पत्रकारिता का दाह संस्कार हो चुका है? क्या पत्रकारिता अपने संकट काल में पहुंच चुका है, या फिर अभी भी पत्रकारिता को हम समझ नहीं पा रहे हैं, पत्रकारीय धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे अखबारों को आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारी खबरों को वो सेंसर कर देता। आखिर ऐसा ये जो है ऐसा क्यों है? आप बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे जहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, वहां पर जो पत्रकारों की भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। खबरों को आप लिखें, खबरों को आप परोसें, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस खबर का व्यापक असर क्या हो सकता है, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव पहलू क्या हो सकता है, आप सच्चाई को उजागर करें, आप उसके तह तक जाएं, यही पत्रकारीय धर्म है। या तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आजकल के पत्रकार हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि आप संयमित रहें, चीजों को समझें। जिला का जो प्रशासन होता है, राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है, देश की जो शासन व्यवस्था होती है, आज कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब एक पत्रकारों के लिए बना हुआ है। हम सच्चाई लिखना चाहते हैं, हम सच्चाई दिखाना भी चाहते हैं। शासन में बैठे लोगों को कब गुस्सा आ जाता है, कब जान पे आफत बन पड़ती है, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। काफ़ी चुनौती का जो दौर है, जो संकट काल है, वो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब तक के 14 साल के पत्रकारीय जीवन में मुझे जो अनुभव है, मैं उसकी बात करता हूँ कि अब जो है, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, हर कोई अब मैनेज करने में लगा हुआ है, मैनेजर की भूमिका में आ चुके हैं। अब जो है देश को पूरे चश्मे की जरूरत है। एक आंख का चश्मा ये देश के लिए नुकसानदेह होगा, चाहे आप किसी को फेवर करते हो, मगर जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आपका एक धर्म होता है जो देश हित के लिए होता है, समाज हित के लिए होता है, और आपके नज़र में हर कोई सामान्य रूप से एक होता है। ये तमाम चीज़ें हैं और वो कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि पत्रकारों के लिए जो सबसे बड़ा मार है वो रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा मार पत्रकारों को झेलना पड़ता है। आप आर्थिक रूप से कितना मदद कर पाते हैं संस्थान को, आप ऐड कितना, रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे सकते हैं, जबकि आप एक पत्रकार हैं, आपका मूल धर्म पत्रकारिता है। बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े संस्थानों में उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है कि आप एडवर्टीजमेंट के लोगों को आप नियुक्त करते हैं, बहाली होती है और वो अपना कारोबार करते हैं, मगर जब वही कारोबार का जो बोझ पत्रकारों पे दे दिया जाता है, वहीं कहीं ना कहीं पत्रकारिता ठहर जाती है। इन सभी विषयों पर हम सभी को चिंतन करना चाहिए। प्रेस दिवस है, आज हम लोग को शपथ लेना चाहिए जो भारत के लिए जो सबसे अच्छा हो, बेहतर हो, वही पत्रकारों का धर्म है, और हमें एकजुट होकर के समाज जो भटकाव की स्थिति में पहुंच चुका है उसको ठीक करना होगा। समझना होगा कि हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता मेरा धर्म है, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। हम हमेशा सत्य के साथ हैं।